बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड टू है एवोगाड्रो लॉ, जो चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। एवोगाड्रो लॉ क्या है और इसके अलावा हम जनरल जो है वो गैस इक्वेशंस को जो है ड्राइव करेंगे, उससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ डिफरेंट गैसेस लॉ जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट लॉ जो है वो एवोगाड्रो लॉ है। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ जो है ये रिलेशनशिप हमें जो है वो बताता है। ये 1811 जो है ये लॉ है, आप इसको कह सकते हैं कि ये लॉ की फॉर्म में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। एवोगाड्रो लॉ जो है रिलेटेड है कि किस तरह डिफरेंट गैसेज हैं जो है उनका ये जो वॉल्यूम है उनकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से किससे क्या रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, इसको ऑलरेडी आप जो है फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ जो है आप जो है वो यूज कर चुके हैं, जो है वो नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर को यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैसेस को रिलेट किया गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो एवोगाड्रो लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इक्वल वॉल्यूम of all gases at the same temperature and pressure contains the same number of मॉलिक्यूल्स। तो इसमें अगर आपने डिफरेंट गैसेस को लिया हुआ है, उनके जो वॉल्यूम्स हैं, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, इसको आप जो है वो मैथमेटिकली किस तरह आप एक्सप्रेस करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। ठीक है, और यहाँ पे बाद में आप क्या होता है, कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या है जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यानी कि गैसेज का वॉल्यूम चेंज होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हम इसको आप डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। डायग्राम के थ्रू आप कैसे बताएंगे? आप मोस्टली जो है हम ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में जो है वो बता चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 dm³ by volume at standard temperature यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन एंड प्रेशर आपने यहाँ पे क्या रखना है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आप फर्स्ट चैप्टर में आप जो है न्यूमेरिकल्स में जो है वो यूज कर चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो है वो मोल है। इसके अलावा जो है वो आप क्या करते हैं, यानी कि किसी भी गैस का जो है वो अगर आप 22.4 dm³ लेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाता है, 1 मोल के। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ यानी कि 6.02 exponent 23 particles of the gas। ठीक, ऑफ द गैस। अब जो एवोगाड्रो नंबर है इसमें पार्टिकल्स डेफिनेटली अगर गैस या एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक, तो ये रिलेशनशिप आप देखेंगे कि 1 मोल जो है ना एवोगाड्रो नंबर जो है वो वॉल्यूम में क्या मौजूद होते हैं। मिसाल हम ले लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि आप लोग फर्स्ट कर देते हैं। हमारे पास जो है वो एक ये कंटेनर है और इसके बाद एक दूसरा कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें और यहाँ पे क्या आपके पास CH4 है। इसका वॉल्यूम क्या है, 22.4 dm³ और ये भी क्या है, 22.4 dm³। ठीक है, और आप इसमें कहेंगे कि इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है, 1 मोल, और यहाँ भी मीथेन के क्या है, 1 मोल ऑफ CH4 और 1 मोल ऑफ CO2। लेकिन यहाँ पे इसका ग्राम कितने,
44 ग्राम है, ये कितना आपके पास 66 ग्राम। ठीक है, मास वेरी कर रहा है, लेकिन जितना वॉल्यूम है उसमें क्या हो गए मोल्स क्या है सबके। अगर 22.4 टीएम कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके पास कंटेनर में मौजूद है तो आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल है। इसी तरह मीथेन के 22.4 टीएम अगर आपने मीथेन का जो वो किसी सिलेंडर में प्रेजेंट है तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ CH4, लेकिन इसमें मास क्या आपके पास 16 ग्राम और यहाँ पे क्या 44 ग्राम है। एवोगाड्रो लॉ जो है इसकी आप इसको यूज जो करते हैं वो हम रिलेटिव जो है वो मोलर मासेस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आप इसकी एप्लीकेशन कह सकते हैं एज एन एप्लीकेशन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि एप्लीकेशन क्या है तो एवोगाड्रो लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट or determine the relative molecular masses of the gases। ठीक है, of the gases। ठीक है, आपके पास गैसेज हैं, आप जो है वो क्या कर सकते हैं उनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस को क्या कर सकते हैं एवोगाड्रो लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एवोगाड्रो लॉ जो आपसे मोस्टली अगर स्टेटमेंट आ जाती है, लेकिन मोस्टली आप क्या कर सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल ला सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक वो है जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है या जनरल गैस इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि आप किस तरह जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और उसकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है द जनरल गैस इक्वेशन। द जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये इसको आप क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, द जनरल गैस इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस या इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट इसलिए कहते हैं कि डेफिनेटली हम जो यहाँ पे क्या करते हैं जो डिफरेंट आप लॉस पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है, और एवोगाड्रो लॉस पढ़ चुके हैं। आप इनको क्या करते हैं कंबाइन करते हैं और आपके पास जो इक्वेशन है जो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं उसमें डेफिनेटली आप प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर को यूज कर रहे होते हैं। तो आप जब उनको कंबाइन करते हैं तो आप इन वेरिएबल्स के थ्रू क्या करते हैं गैस की क्या कर सकते हैं स्टेट बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको जो है ड्राइव कर लेते हैं। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी बॉयल्स लॉ हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या है आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है आपके पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ आपके पास ये इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू दी चार्ल्स लॉ। ठीक है, हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है वो क्या है एवोगाड्रो लॉ। ठीक, अकॉर्डिंग टू दी एवोगाड्रो लॉ जो है वो क्या वॉल्यूम इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक, अब इनको क्या करना है आप कंबाइन करें। तो जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है जो इक्वेशन बनती है इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो क्या बन जाती है। आपको इन तीनों का आप क्या करें कंबाइन करें तो आपके पास जो है वो इक्वेशन की फॉर्म आती है वो क्या आती है P इक्वल टू जो है वो एन टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन अगर आप हटाते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाती है एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है इज इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट आर है। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट इनिशियल स्टेट जो है इनिशियल स्टेट ऑफ अ गैस, स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस जो है वो क्या है फर्स्ट के प्रेशर क्या है P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 और नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्या है इक्वल है। ठीक, N1 N जो है वो क्या 1 मोल है आपके पास। ठीक, और अब आप क्या करेंगे
इस जो है वो इनिशियल स्टेट के लिए आपके पास जनरल केस इक्वेशन किस तरह बताएंगे, P1 V1 इक्वल टू NR T1, ठीक है। ये आपके पास जो जनरल केस इक्वेशन फॉर इनिशियल स्टेट और फॉर फाइनल स्टेट ऑफ एन आइडियल केस, ठीक है। आपने क्या किया, जो आपने जो है वो वेरिएबल्स को चेंज किया, प्रेशर क्या हो गया P2, वॉल्यूम अपने V2 हो गया, और इसके साथ क्या हो गया आपके पास, आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या हो गया, वो भी क्या हो गया T2 हो गया, ठीक। तो इसके बाद आपकी जो सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे इसकी क्या लिखेंगे, P2 V2 इक्वल टू N और T2, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्या आ गया P2 V2 N और T2। अब आप क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, आप इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है वो इनिशियल स्टेट है आपके पास, ठीक है, P1 V1, ठीक है, और इसको आप जो है क्या होगा आपके पास जो है T1 इक्वल टू NR, ठीक है, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 1 है आपके पास, और फाइनल स्टेट के लिए P2 V2 ओवर T2 इक्वल टू NR, ठीक है। तो आप इनको क्या करना है, इसका अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो ये इक्वल है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1, P2 ओवर V2 ओवर T2, ठीक है, P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2, ठीक है। तो ये आपके पास आपके से टू स्टेट फॉर्म ऑफ जनरल केस इक्वेशन है। अगर आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पे 6 वेरिएबल्स हैं, इसमें से 5 वेरिएबल्स आपको दे दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप 6th वन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड थोड़ा डार्क हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसके इंशाल्लाह जनरल केस इक्वेशन न्यूमेरिकल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो है वो आर की वैल्यूज में ऑलरेडी आप अगर आप चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए, वहाँ पे हमने आर की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट किए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।